इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी परंपरा की जिसे इतिहास ने गौरव कहा, लेकिन असल में वो थी पीड़ा, बेबसी और पितृसत्ता की सजा। हम बात करने जा रहे हैं जौहर प्रथा की। क्या थी ये प्रथा, क्यों होती थी, क्या वाकई ये सम्मान की रक्षा थी, या फिर ये पितृसत्तात्मक समाज की एक और अमानवीय परंपरा जिसने महिलाओं को मौत के हवाले कर दिया। चलिए जानते हैं जौहर का सच, इतिहास के पर्दे के पीछे छुपी हुई वो हकीकत जो अक्सर फिल्मों, लोकगीतों और कथाओं में खो जाती है। जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें युद्ध के समय जब ये निश्चित हो जाता था कि दुश्मन किले को जीत लेगा, तो उस समय राज्य की स्त्रियां, खासकर राजपूत महिलाएं, सामूहिक रूप से आग में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इसका मकसद क्या बताया जाता था? ये स्त्रियां दुश्मनों के हाथों अपमान, बलात्कार या गुलामी का शिकार न बने, इसलिए वो सम्मान की रक्षा के लिए खुद को ही खत्म कर देती थी। जौहर प्रथा विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित थी, जहां शौर्य, बलिदान और युद्ध कला हमेशा से प्रसिद्ध रही है। राजपूत समाज में यह प्रथा सबसे अधिक प्रचलित थी। ये मुख्यतः उस दौर की बात है जब भारत में मुस्लिम शासकों के आक्रमण बढ़ रहे थे। 12वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच इस समय कई युद्ध हुए, कई राज्य उजड़े और बहुत सी महिलाएं दुश्मनों के हाथों अपमानित हुई। इन हालातों से बचने के लिए जौहर को एक परंपरा बना दिया गया। लेकिन क्या वाकई ये सम्मान बचाने का तरीका था, या फिर ये एक सिस्टमैटिक साजिश थी स्त्रियों को कमजोर बनाए रखने की? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला जौहर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि उसने रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहते हैं, को पाने के लिए युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में पराजय तय देखकर रानी पद्मावती और सैकड़ों स्त्रियों ने आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया। 1568 ईस्वी में तीसरा जौहर, जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। इतिहास में और भी कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे राठौरों की लड़ाई, रणथंभौर, जैसलमेर, मेड़ता, कुंभलगढ़ आदि। हर बार एक ही स्क्रिप्ट, पुरुष लड़ते हैं, स्त्रियां जलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि महिलाएं क्यों नहीं लड़ी? इतिहास में हमें बताया गया कि राजपूत पुरुष योद्धा थे, उन्होंने तलवार चलाई, युद्ध किए, दुश्मनों से भिड़े। लेकिन क्या महिलाओं को युद्ध करना सिखाया गया? नहीं। क्या उन्हें आत्मरक्षा का तरीका सिखाया गया? नहीं। क्या उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया ताकि वे भी अपने शरीर को और सम्मान की रक्षा खुद कर सके? नहीं। उन्हें सिखाया गया तथाकथित मर्यादा, पर्दा, सहनशीलता और आखिर में आत्मदाह, यानी पुरुषों को लड़ने की छूट और स्त्रियों को जलने का आदेश। अगर समाज महिलाओं को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाता, अगर उन्हें तलवार चलाना सिखाता, तो क्या उन्हें जौहर करना पड़ता? नहीं। आज भी हम देखते हैं कि फिल्मों में, लोकगीतों में, किताबों में जौहर को वीरता, त्याग और सम्मान की कहानी के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी आत्महत्या गौरव की बात हो सकती है? क्या एक नाबालिग बच्ची का जिंदा जल जाना मर्यादा का प्रतीक है? कई बार पद्मावत जैसी फिल्मों ने जौहर को सम्मान की रक्षा का एक भव्य दृश्य बना दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा पितृसत्ता चाहती है, स्त्री मरे लेकिन सवाल न पूछे। अब सवाल है कि जौहर की आलोचना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह स्त्री की स्वतंत्रता का हनन करता था। जौहर स्त्री की इच्छा को दबाने का तरीका था। उनसे पूछा नहीं गया, बस आदेश दिया गया, जल जाओ। उनके ऐसी कंडीशनिंग या ट्रेनिंग दी जाती थी कि वे खुद ही आत्मदाह कर लें, लेकिन लड़े नहीं। ऐसी पितृसत्ता की सोच थी। इज्जत को सिर्फ स्त्री के शरीर से जोड़कर देखा गया। बलात्कार को मौत से भी बड़ा अपमान माना गया। समाज ने स्त्री को कभी आत्मनिर्भर नहीं बनाया, फिर कहा अब खुद को बचाओ या फिर जल जाओ। ये प्रथा एक महिला की नहीं, सैकड़ों और हजारों महिलाओं की सामूहिक मौत थी, जो एक अपराध जैसा है। सोचिए, अगर कोई महिला आत्मदाह करे, आज कोई महिला अगर आत्मदाह करे तो हम क्या कहेंगे? ये उसने सम्मान बचाया, या फिर ये कहेंगे कि ये सिस्टम की विफलता है? आज सभी लोग कहेंगे ये सिस्टम की नाकामी है जो महिला को मरने के लिए मजबूर किया। लेकिन उस समय उसको गौरव कहा गया। आज का कानून, आज का संविधान और आज का समाज किसी भी तरह के आत्मदाह को आत्महत्या मानता है, और ये समाज का अपराध है। लेकिन जब ये इतिहास में होता था, तब उसे मर्यादा कह दिया जाता था। समझना यह जरूरी है कि जौहर कोई समाधान नहीं था, ये एक कुप्रथा थी।
एक अमानवीय परंपरा जिसे हमें केवल इतिहास समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेना चाहिए। अगर स्त्रियों को भी युद्ध कला सिखाई जाती, अगर उन्हें भी तलवार दी जाती, अगर उन्हें भी आत्मरक्षा, निर्णय और स्वतंत्रता का हक मिलता, तो क्या उन्हें अग्निकुंड में कूदना पड़ता? नहीं, बल्कि वे दुश्मनों से मुकाबला करती और अपने परिवार, समाज और खुद को बचाती, जिंदा रहकर। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया, मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ी, ना कि पहले ही आत्मदाह कर लिया। लेकिन राजपूत महिलाएं दुश्मन का मुकाबला करें, पितृसत्ता को यह मंजूर नहीं था। उसे चाहिए थी मूक, सहनशील और आदेश का पालन करने वाली स्त्रियां, जिन्हें वीरता के नाम पर जला दिया जाए और बाद में लोकगीतों में याद करके महिमा मंडन कर दिया जाए। सिर्फ जौहर ही नहीं, सती प्रथा का भी आज कुछ लोग महिमा मंडन करते हैं। सती प्रथा वो कुप्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। कई बार स्वेच्छा से, लेकिन अधिकतर बार सामाजिक दबाव, धार्मिक भय या जबरदस्ती से। इसे भी पतिव्रता धर्म, नारी की निष्ठा और परम त्याग का प्रतीक बना दिया गया। स्त्री के जीवन की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं मानी गई। उसका जीवन पति की मृत्यु के साथ ही समाप्त कर दिया जाता था, जैसे वो एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ किसी पुरुष की छाया हो। आज भी कुछ धार्मिक और रूढ़िवादी लोग सती को देवी की तरह पूजते हैं, जैसे राजस्थान का रूपकुंवर मंदिर। यहाँ आज भी सती माता के नाम पर मेले और चढ़ावे की परंपरा चलती है। ये महिमा मंडन उस अमानवीय सोच को जिंदा रखता है जिसमें स्त्री का सर्वोच्च आदर्श सिर्फ आत्मदाह है, न कि ज्ञान, शक्ति या स्वतंत्र अस्तित्व। सती और जौहर दोनों ही ऐसी प्रथाएं थीं जो स्त्री को जीने नहीं देती थी, और उनका गौरवगान करना असल में स्त्रियों के ऐतिहासिक उत्पीड़न को धार्मिक और सांस्कृतिक आड़ देकर जायज ठहराना है। सती प्रथा पर मैं पहले से ही एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इतिहास की हर परंपरा गौरव नहीं होती। ज्यादातर परंपराएं उत्पीड़न, दमन और क्रूरता का प्रतीक भी होती हैं। जौहर प्रथा या सती प्रथा को इतिहास का हिस्सा मानिए, लेकिन उसे सम्मान, मर्यादा या गौरव का नाम मत दीजिए। ये एक अमानवीय कुप्रथा थी जो तब शुरू हुई जब स्त्रियों को ताकतवर नहीं बनाया गया, उन्हें लड़ना नहीं सिखाया गया, उन्हें अपने जीवन पर अधिकार नहीं दिया गया। आज जरूरत है कि हम इतिहास से सबक लें और स्त्रियों को ताकतवर, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाएं, क्योंकि सम्मान जलने में नहीं, जीने और लड़ने में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सामाजिक सवाल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।